दोस्तों, किसी भी बाइक या स्कूटर में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या होती है और इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आपने अक्सर मेरी वीडियो में सुना होगा, जब मैं बाइक या स्कूटर के रिव्यू करता हूं तो उसमें मैं बोलता हूं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपकी बाइक सालों साल तक चलती रहेगी। तो ये होती क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अभी आपने जल्द में ही एक न्यूज सुनी होगी कि रॉयल एनफील्ड कंपनी ने अपनी बुलेट 350, क्लासिक 350 या फिर मीटियोर 350 को रिकॉल किया है, जिससे वो उनकी क्वाइल को बदल सके। क्योंकि कंपनी के अनुसार उनकी क्वाइल में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कुछ ही बाइकों में प्रॉब्लम आई हो, इसलिए कंपनी ने उस समय जो भी बाइकें बेची थी या उन्होंने उस समय जो बनाई थी उनको बुला रही हैं। अब किसी में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन कंपनी लगभग सभी को बुला रही है। अब ऐसा नहीं भाई आप लोग सोचेंगे पहले वाले को भी बुलाएगी, बाद को भी बुलाएंगे, ऐसा नहीं। उस समय जो उन्होंने निकाली थी, बनाई थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी, उसमें जो प्रॉब्लम हुई है उसको ही बुलाई है। तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। और भी मैं आपको बता दूं बिल्कुल साफ शब्दों में कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके जो निर्माता हैं, बनाने वाले हैं, उनके द्वारा अगर कोई गलती होती है तो वही मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कही जाती है। दोस्तों, अब एक बात मैं अपने हिसाब से जोड़ना चाहूंगा। जैसे बहुत से लोगों के मन से आपने सुना होगा कि जैसे अगर वो किसी कंपनी का सामान लेते हैं तो वो आंख एकदम बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने इस कंपनी का सामान खरीदा है। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। वो आप ये समझ लें कि कोई भी कंपनी होगी, गलतियां सबसे हो जाती हैं। अब जैसे हीरो कंपनी बहुत सारे स्कूटर बनाए, लेकिन उनका एक्टिवा और जुपिटर के आगे उतना ज्यादा नहीं बिक पाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बजाज कंपनी से गलती हुई, टीवीएस में बहुत सारी बाइकें आई जो कि फ्लॉप हुई, बिकी नहीं, विक्टर आई, और बहुत सारी ऐसी बाइकें आई जो कि फ्लॉप हुई और नहीं बिक पाई। तो ऐसे ये आप बिल्कुल ना समझे कि जिस कंपनी की आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब सीधा मैन्युफैक्चरिंग पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप बाइक खरीद कर लेकर आए, जैसे बहुत से लोगों के साथ ये होगा कि वो शोरूम से लेकर आते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फिर वही बाइक को वो ठेले पर लादकर शोरूम में, वर्कशॉप में लेकर जाते हैं, कहते हैं भैया स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। क्योंकि जब बाइक को वहां पर पीडीआई किया जाता है, तैयार किया जाता है, उनको थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम दिखती है तो वो उसको दे देते हैं ग्राहक को, जल्दी ले जाओ, क्योंकि उनको आगे बाइक को तैयार करना होता है। तो अब जैसे आप ये समझ लें, मैं किसी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं करूंगा। जैसे इस समय फ्यूल इंजेक्शन की जो बाइकें आई हैं तो बहुत सारी कंपनियों में फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले नहीं बनाया है, और जब वो बना रहे हैं काफी मात्रा में तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोलते हैं। अब इससे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? अब जैसे आपने देखा होगा अपाचे के हेड पर लीकेज शुरू हो जाती है, कुछ बाइकों में ज्यादा जल्दी हो जाती है, कुछ में ज्यादा तेज होती है। आपने पल्सर में भी लीकेज देखा होगा। कुछ बाइकों को आपने देखा होगा कि 10,000 पे क्रैंक ही पूरी खराब हो जाती है, धुआं देने लगती है बाइक। तो यही सारी चीजें होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब मान लीजिए आप बाइक को खरीदने गए, वहां पर आपने देखा कि आपकी बाइक में हल्की फुल्की आवाज आ रही है। तो कंपनी से ये कहा गया, शोरूम से ये कहा गया कि भैया ले जाओ, जब ये रवा होगी, चलेगी कुछ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है, अगर आप कोई बाइक खरीद रहे हैं और शोरूम में आपको सही नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है कि भैया मजा नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत वहीं दिखानी चाहिए। या तो आप दूसरी ले, या फिर उनको, अब आप नई को पैसा दे रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि तुरंत इंजन खोल दो। ऐसे बहुत से फॉल्ट आए हैं कि जैसे कंपनी का 5,000 किलोमीटर पर पूरा क्रैंक शाफ्ट ही बोल गई, मतलब खराब हो गई, धुआं देने लगी, ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इससे आप कैसे बचेंगे? जब आप अपनी नई बाइक खरीदें तो फिर आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए, और आपको कोई एक्स्ट्रा आवाज आ रही है तो वो बाइक आपको नहीं खरीदनी चाहिए। उसके अलावा जो आप फ्री सर्विस करवा रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई समस्या दिखती है, मान लीजिए फ्री सर्विस में आपको लगता है कि आपकी बाइक की टाइम चेन आवाज करने लगी, या फिर धुआं देने लगी, या फिर माइलेज नहीं दे रही, या फिर उसके में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप सीधा जाकर जॉब कार्ड पर आपको लिखवाना चाहिए। नहीं तो फिर आगे चलकर, जैसे कि मान लीजिए आप दिखाने गए, उसको देखा नहीं, तो फिर बाद में आप गए कि भैया ये हमारी प्रॉब्लम थी, आपने देखा नहीं, तो फिर हेड आएंगे, उस जिसने बनाया होगा उसको कहेंगे अबे तुझे नहीं पता, ये है वो है। मतलब इसी के तरीके से करके मामला सलटा दिया जाता है, और 1 साल आपके पूरे हो जाते हैं और वारंटी खत्म हो जाती है, और आपका भला नहीं हो पाता है। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बहुत सारी बाइकों में आ जाती हैं, इसलिए खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 2007 या 2008 में काम करता था, तो हीरो की कुछ बाइकों में, जैसे एम्बिशन जब आई थी इनकी,
और उस समय CBZ आ रही थी, स्टार वाली CBZ आ रही थी, तो उनके क्या हुआ, स्विंग आर्म का जो बोल्ट था वो स्विंग आर्म के साथ साथ इनके इंजन का जो नीचे 14 नंबर बोल्ट था वो ढीला हो गया था। अब उससे क्या होता था, जब गियर लगाते थे लोग तो खट खट करती थी, पीछे को खींचती थी, खट खट की आवाज आती थी। तो लोग मतलब मैकेनिक भी और सब लोग परेशान थे कि भैया ये आवाज कैसे बंद होगी। तो ये से अब मान लीजिए कंपनी में एक बोल्ट ढीला हो गया तो उस स्लॉट में जो भी बाइकें स्कूटर आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपको सारी चीजें चेक करनी है। मैंने सोचा मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक वीडियो बना देता हूं। वैसे सबकी बाइकों में नहीं आती है। फिलहाल आप ये समझें कि अगर आपकी बाइक में कुछ भी दिखता है और आपकी बाइक वारंटी में है तो आपको सीधा जाकर जॉब कार्ड पर लिखवा देना चाहिए, जिससे आपके पास ये प्रूफ रहे कि हाँ आपने लिखवाया था और आपकी कमी को दूर नहीं किया गया था। तो भैया ये इस लॉकडाउन में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब जिन लोगों को पता होगा उनको लगा होगा कि मैंने बेकार न्यूज दी है, जानकारी दी है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं मेरे भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।